दोस्तों 14 जून को लेकर अलग अलग थ्योरी सामने आ चुकी हैं। कभी किसी बच्ची का जिक्र होता है तो कभी स्ट्रेचर और कभी हाइट का सस्पेंस सामने आता है, तो कभी माउंट ब्लैंक अपार्टमेंट के सामने आई मिस्टीरियस लड़की का जिक्र होता है। कहा तो यहाँ तक गया कि 14 जून को कूपर अस्पताल की एम्बुलेंस में सुशांत के घर से स्ट्रेचर पर एक नहीं बल्कि 2 लोगों की बॉडी निकली थी। हालांकि अभी तक इन सभी बातों को सिर्फ थ्योरी का नाम दिया जा रहा था। सीबीआई की जांच में भी अभी तक इन सब को लेकर कुछ भी सामने नहीं आ पाया है। मगर इसी बीच टीवी एक्टर और होस्ट रवि दुबे ने 14 जून को हुई 2 मौत को लेकर काफी कुछ कह दिया है। रवि दुबे ने साफ साफ कह दिया है कि 14 जून को सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 लोगों की मौत हुई थी और दोनों के बीच में गहरा कनेक्शन भी है। रवि ने दूसरी मौत किसकी हुई, कैसे हुई और उस मौत का सुशांत से कैसा है कनेक्शन, सुशांत की मौत से क्या है कनेक्शन, ये भी बताया। और रवि के इस खुलासे के बाद तो बॉलीवुड इंडस्ट्री की जड़ें हिल गई हैं दोस्तों। तो क्या है पूरा मामला, आखिर रवि किस दूसरी मौत का जिक्र कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपको बताते हैं सब कुछ। चैनल के साथ जुड़कर हमारी ताकत बढ़ाएं, खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो रवि दुबे टीवी इंडस्ट्री के कामयाब अभिनेताओं में से एक हैं। गोरखपुर जैसे छोटे से शहर से मुंबई आकर कई सालों संघर्ष के बाद रवि दुबे को टीवी में अपनी पहचान मिली है। रवि दुबे के खाते में 10 से ज्यादा टीवी सीरियल्स हैं। किंग्स ऑफ हार्ट, करोल बाग, सास बिना ससुराल जैसे तमाम सीरियल्स में रवि दुबे मेन लीड के तौर पर नजर आ चुके हैं और जमाई राजा तो उनका सबसे ज्यादा सुपरहिट शो रहा। अब सुशांत की मौत से टीवी जगत को सबसे बड़ा झटका लगा था, क्योंकि सुशांत ने कई साल टीवी के लिए काम किया था। ऐसे में टीवी वाले कलाकारों के लिए सुशांत सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थे और सुशांती फिल्म जगत में या कहें कि बॉलीवुड में टीवी वालों के लिए ऐसा एक नाम थे जिनके पास वो हमेशा या कभी भी जा सकते थे। और शायद शाहरुख खान के बाद सुशांत सिंह राजपूत ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने टीवी से आते हुए बॉलीवुड में पैर जमाए और कामयाब होकर दिखाया और खुद की गिनती टॉप के सुपरस्टार्स में करा दी। मगर ऐसे सुपरस्टार की मौत ने जहां सबको हिला दिया, वहीं रवि दुबे भी सुशांत की मौत की खबर से बुरी तरह हिल गए थे, क्योंकि रवि दुबे को सुशांत की मौत के साथ ही एक और शख्स की मौत की खबर मिली थी और दोनों ही एक ही दिन और कुछ ही वक्त के अंतर में हुई थी, जिसने रवि दुबे को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया और कई सवाल भी खड़े कर दिए उनके मन में। अब 14 जून 2020 के 1 साल बाद रवि दुबे ने इस बात का जिक्र किया है। रवि दुबे ने कहा कि सुशांत अकेला नहीं गया था, बल्कि उसके साथ एक और शख्स की मौत हुई थी और दोनों मौत ने रवि दुबे को हिलाकर रख दिया, क्योंकि दोनों ही मौत अननेचुरल थीं, एक ही दिन हुई थी और आपस में कनेक्ट भी करती थीं। अब रवि दुबे ने सोशल मीडिया में पोस्ट के जरिए दूसरी किस मौत का जिक्र किया है, तो पहले आपको यही बताते हैं कि रवि दुबे ने पोस्ट में क्या लिखा। तो रवि दुबे ने लिखा, मैं 14 जून 2020 का दिन कभी नहीं भूल सकता। मुझे याद है मैं पंचकुला में था और मुझे तभी फोन आया कि समीर का निधन हो गया है। मुझे यकीन नहीं हुआ और मैं सदमे और अवसाद में चला गया। मुझे याद है कि उसके बाद दोपहर में मुझे एक व्हाट्सएप आया जिसमें सुशांत की मौत की खबर थी, जिसे पहले 15 मिनट तक तो मैंने खारिज कर दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये सिर्फ अफवाह है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये सब कुछ सच था। वो दिन वास्तव में था। वो दूरदर्शी, वो 2 शानदार लोग, रास्तों से हटकर चलने वाले 2 लोग जिन्होंने अपने होने का हमेशा एहसास कराया, अपना योगदान दिया और 6 घंटे से भी कम समय के अंतर एक ही दिन में चले गए। अक्सर मुझे लगता है कि ये क्या सिर्फ एक संयोग था या कुछ और था, क्योंकि एक ही दिन में सब कुछ दोनों के साथ हुआ और इसीलिए कई बार मुझे अजीब लगता है। मुझे यकीन है कि समीर और सुशांत एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर दोनों ऊपर हैं, बहुत ऊपर हैं। दोनों की तारीफ की जाती है, दोनों को माना जाता है और दोनों का ही उनके होने अनंत काल तक रहने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। अब रवि दुबे ने साफ साफ लिखा कि क्या दोनों की मौत एक दिन होना, एक टाइम पर होना सिर्फ संयोग था। मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो शायद रवि दुबे जानते हैं दोस्तों, मगर कुछ मजबूरियों के चलते रवि साफ साफ नहीं कह सकते। अब यहाँ पर आपको बताते हैं कि आखिर समीर बंगारा है कौन और कैसे सुशांत की मौत से समीर का गहरा कनेक्शन है। तो समीर का पूरा नाम समीर बंगारा है। समीर बंगारा डिजिटल मीडिया के मालिक थे और 14 जून को तकरीबन सुबह 10:30 बजे समीर बंगारा का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया। समीर की मौत पर कलर्स चैनल के सीईओ राज नायक, विशाल डडलानी जैसे कई लोगों ने उनकी अननेचुरल मौत पर अफसोस जाहिर किया था और सवाल भी उठाया था।
मगर फिर भी सबकी आवाज दब गई या फिर दबा दी गई। समीर बंगारा के बॉलीवुड से भी अच्छे कनेक्शन थे। समीर ने लंबे समय तक डिज्नी यूटीवी के साथ काम किया और आने वाले वक्त में वो गेमिंग कंपनी को लेकर काम कर रहे थे। और वहीं ध्यान दीजिए, सुशांत सिंह राजपूत भी कुछ गेमिंग को लेकर ही काम कर रहे थे दोस्तों। समीर का एक्सीडेंट हुआ था वो भी मुंबई के पास। अब जहां हर तरफ लॉकडाउन है, सड़कों पर भी व्हीकल्स नाम मात्र के चल रहे थे, तो ऐसे में 14 जून के दिन कम वाहनों के बीच में, कम गाड़ियों के बीच में एक्सीडेंट हो जाना समझ से बिल्कुल परे है। फिलहाल तो रवि दुबे ने इस बात को हवा दी है और अगर सच में दोनों की मौत में सीधा गहरा कनेक्शन है तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि आखिर कैसे दो ऐसे लोग जो कि एक ही फ्यूचर देख रहे थे, दोनों ही गेमिंग कंपनी को लेकर काम कर रहे थे और दोनों का सीधा कनेक्शन हो सकता है, तो उन दोनों की मौत एक ही दिन, एक ही समय, अननेचुरल तरीके से कैसे हो सकती है, और वो भी एक ही शहर में। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे भी बड़ी साजिश है? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट में आप भी जरूर बताएं। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। दोस्तों, मुंबई कितना आगे निकल चुका है, बस हम इमेजिन ही कर सकते हैं। अभी तक हम बेकरी में जाकर पूछते थे कि ये एग वाला केक है या एगलेस केक है, पर मुंबई में तो लोग मार्जुआना वाला केक भी खाते हैं दोस्तों। आज पहली बार हमने ये जाना। एनसीबी ने मुंबई के केक बेकरी में 830 ग्राम एडिबल व्हीट ब्राउनी और 160 ग्राम मारिजुआना सीज किया है। साथ ही एक महिला सहित 3 लोगों को हाल ही में इंटरसेप्ट किया है। ये एक ट्रेंड एनसीबी ने खोज निकाला है कि इस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं दोस्तों। क्या क्या चल रहा है भाई? ये सब बर्थडे पार्टी में किसी को खिलाकर तो फिर कुछ भी किया जा सकता है। अब तो बहुत डाउट होने लगा है दोस्तों, क्या दिशा और सुशांत को भी ऐसे केक खिलाए गए थे 7 और 13 जून की पार्टी में? रिया मैडम की ये केक क्या वीड और मारिजुआना मिक्स है? एनसीबी ने कहा कि ये फर्स्ट केस है जहां केक में भी ये सब यूज किया जा रहा है। काफी डेंजरस है आजकल के लड़के और लड़कियों के लिए ये। थैंक्स टू एनसीबी जो इस तरह की चीजें हम सबके सामने लेकर आ रही है दोस्तों। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।